एक छोटा व्यापारी छोटा कैसे रह जाता है और बड़ा व्यापारी दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है। बड़ा डीलर बड़ा होता चला जाता है, बड़ा कंपनी वाला बड़ा ही होता चला जाता है, उसका बिजनेस और ग्रोथ करता रहता है। बात बड़ी सच है लेकिन कड़वी है, शायद आपको बुरी लग जाए, लेकिन आपने देखा होगा कि बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए आपको दवाई कड़वी पीनी ही पड़ती है। उसी प्रकार से मैं आप सबके बीच में लाया हूं कि ये 5 पॉइंट जो छोटा व्यापारी होता है उसके लिए मैं लाया हूं। ये 5 पॉइंट, 5 बातें बड़ी ही कड़वी है, आपको बुरी तो लगेंगी, लेकिन अगर ये 5 बातें आप अपने जीवन में, अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, अपने हृदय में उतार लेते हैं इन बातों को, तो आपका बिजनेस भी छोटा नहीं रहेगा मेरे प्यारे, आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका बिजनेस आसमान में जाएगा। क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े बिजनेस कर रहे हैं, वो कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आते हैं। सब ये संसार में आते हैं, संसार में आने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क भी लिया जाता है। जो रिस्क लेता है वही बड़ा बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप सबके बीच में ये 5 पॉइंट रखे हैं। अगर ये 5 पॉइंट आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आप सबके बीच में मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा और आपकी सोच को बड़ा करने के लिए मैं दिन प्रतिदिन प्रयास करूंगा कि आप सबकी सोच को मैं बदल सकूं। मेरे प्यारे, सबसे पहला पॉइंट है कि कुछ नया नहीं कर पाना। कुछ नया नहीं कर पाना, जैसे दुकान में, अगर आपकी दुकान में लाइट की व्यवस्था नहीं है तो पुरानी लाइटें लगी हुई हैं, पुराना बोर्ड लगा हुआ है, पुरानी चीजें। सबसे पहले आपको अपनी दुकान पर ये फोकस देना है कि ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो बहुत पुरानी हैं, उन सबको बदलाव करना है। आपने देखा होगा जो दिखता है वही बिकता है, तो बेचने के लिए पहले दिखाना पड़ेगा। व्यापार ही प्रचार ही व्यापार है। अगर अपने व्यापार के अंदर आपने अगर प्रचार किया है तो आपके व्यापार को कोई नहीं रोक पाएगा, आपका व्यापार जरूर चलेगा। धंधे में ध्यान लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हमें लाइट की व्यवस्था करनी है, बोर्ड की व्यवस्था करनी है। व्यापारी हमारे आते हैं, उन एंट्रेंस जहां से होता है वहां पर देखना है आपको कौन कौन सी चीजों की व्यवस्था करनी है। क्योंकि जब हम देखते हैं किसी हम बड़े घरों में जाते हैं तो एंट्रेंस जहां पे होता है वहां पे गुलदस्ते रखे होते हैं, अच्छी अच्छी चीजें रखी होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊंगा कि जब आप किसी हवाई जहाज में सफर करते हैं तो देखा होगा आपने एयर होस्टेस खड़ी रहती हैं, तो उसका मतलब क्या है, कभी आपने देखा है? बस इतना ही समझना है कि व्यापार को कैसे बड़ा करना है। वो भी तो बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे खर्चती हैं। क्यों? हर चीज का फायदा आपको जब ही मिलेगा जब उसमें कुछ एक्सक्यूज होंगे। बिना एक्सक्यूज के कुछ नहीं चलने वाला है। नंबर 2 पे आता है धंधे का पैसा। धंधे को छोड़कर बाकी सब जगह लगा देना। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, दिवाली का सीजन है, व्यापार आपका अच्छा चला, अच्छी सेल चली और आपके पास खूब सारा पैसा आपने कमाया, खूब आया। आपने उस पैसे को उठाया, कार ले ली, बाइक ले ली, गाड़ी ले ली, मोबाइल ले लिया। अरे मैं ये नहीं कहता कि पैसे को आप खर्च ना करो, आप पैसे को बिल्कुल खर्च करें, लेकिन एक नियम और कानून से एक प्रण बनाए, एक दृढ़ बनाए कि मेरे को धंधे से पैसा इतना ही निकालना है,
एक सैलरी के माफिक निकालना है, बाकी धंधे का पैसा धंधे में लगाना है। दुकान तैयार नहीं की। आज के टाइम में देखा है मार्केट में ट्रेंडिंग में क्या चीज चल रही है। जब तक आप ट्रेंड को नहीं समझोगे, फॉलो नहीं करोगे ट्रेंड को, आप हमेशा ही पीछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप ध्यान रखकर इन सब चीजों का पूरा ध्यान रखें। नंबर 3 पे आता है एक गाय का दूध एक बार निकालना और उसको छोड़ देना। जैसे कोई दूध वाला, गऊ वाला गाय को एक बार दूध निकालता, फिर उसको हटा देता, दोबारा दूसरी गाय ले आता, दूध निकालता, उसको छोड़ देता, तीसरी बार गाय ले आता, दूध निकालता, उसको छोड़ देता। अरे मूर्खों, कब तक ऐसा करते रहोगे? कब तक? आपका धंधा लंबा नहीं चलेगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो पेंटालूम हो, चाहे वो स्पार्की हो, चाहे वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती, कोई भी कंपनियां हो, स्पार्स हो, बहुत रीबॉक, नाइकी, अरे आप एक बार उनकी शोरूम पे चढ़ करके देखो, आपका नंबर भी ले लेते हैं, आपका बर्थडे भी पूछ लेते हैं, आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी पूछ लेते हैं, और उन सब चीजों पे सोशल मीडिया के थ्रू आपको वो मैसेज करते रहते हैं, सर आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और हर त्योहार पे आपको वो लगातार मैसेज भेजते रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू वो आपसे जुड़े रहते हैं। आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपको फोन करते रहते हैं। क्यों? नया व्यापारी कब तक लाएंगे और कहां तक ढूंढते रहेंगे? पुराने व्यापारी से जब तक, पुराने कस्टमर, कंज्यूमर से आप जब तक नहीं जुड़ के चलोगे, नया कब तक ढूंढते रहोगे? मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना कि नया तो बनाना ही है, नए के साथ में पुराने के साथ भी वैसा ही व्यवहार रखना है कि वो वापस आपके पास आए। जैसे आपके साथ आपकी दुकान पे कोई महिला आई है कुछ खरीदने के लिए, छोटा बच्चा है, टॉफी रखो, बच्चे को पकड़ाओ, बच्चा भी खुश, महिला भी खुश। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनको करना पड़ता है। नंबर 4 पे आता है कर्ज के दलदल में डूब जाना और अपने आप को बदलाव नहीं करना। मैंने देखा कि छोटे छोटे गांव और देहात में सर्वे किया है, यूपी और बिहार में छोटे छोटे दुकानों पे मैंने सर्वे किया यूपी बिहार में कि कर्ज में आदमी बहुत जल्दी डूब जाता है। कैसे? वही हिसाब है यूपी बिहार में कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। कमाई होती नहीं है, खर्चा लगातार कर रहे होते हो। अरे ऐसा क्यों? सोचो, जिस हिसाब से आपकी कमाई है उस हिसाब से खर्च करेंगे, आपका बिजनेस, आपका व्यापार दिन पर दिन ग्रोथ करेगा। व्यापार थोड़ा समय और व्यापार पैसा मांगता है, दिमाग मांगता है, समय मांगता है। कुछ चीजें सुधारने की होती हैं, वो सुधारनी पड़ती हैं। बाकी इस कर्ज के दलदल से कोई बच नहीं पाया। कर्ज का दलदल बहुत बुरा दलदल होता है। अगर आपको बहुत जरूरत पड़ रही है कर्ज की तो आप बैंक से ले सकते हो। 5%, 4% जो गांव देहात में होते हैं उनसे ना लेके, क्योंकि उस दलदल में अगर आप एक बार फंस गए तो आप बिजनेस करने के लायक नहीं होंगे और आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। नंबर 5 पे आता है कुएं का मेढक कुएं में रह जाना। इसका मतलब समझ रहे होंगे मेरे भाइयों और बहनों।
सभी के बीच में मैं बताना चाहूंगा, जब आप सब्जी लेने जाते हो तो आप कितनी ठेलियों पे घूमते हो, कितनी दुकानों पे टमाटर को पकड़ पकड़ के चेक करते हो, आलू को टटोल टटोल के चेक करते हो, कौन सा वाला है भैया, क्या ब्रांड है, मीठा तो नहीं निकलेगा, टेस्टी निकलेगा, टमाटर देसी लेना है, खट्टा होगा, सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। उसी प्रकार से आपको अपने व्यापार में, व्यापार के लिए जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं दुकान के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो कंज्यूमर किस चीज को मांगता है, आज की ट्रेंड की क्या चीज है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, पेंट के अंदर चौड़ी मोरी वाला पार्लर पेंट चल रहा है, बॉटम वाला चल रहा है, आप नैरो बना रहे हो। गलती कौन करता है? गलती आप करते हो। जो ट्रेंड में होगा, लोगों को आजकल चौड़ी मोरी का पसंद है, आप छोटा मोरी का बना रहे हो, तो ये क्या है? गलती आप करते हो, क्योंकि एक ही ढर्रे पे चले हो। कुएं के मेढक कुएं में ही रह रहा है, सो बाहर निकल के नहीं देख रहे हो दुनिया में क्या बिक रहा है, क्या चल रहा है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रेंड को जरूर देखना है, ट्रेंड में क्या आइटम है, ट्रेंड की आइटम लानी है, ट्रेंड की आइटम बेचनी है। ये मत सोचो कि मैंने बहुत बड़ा काम किया गंजे को कंघी बेचकर, गंजा दोबारा आपके पास नहीं आएगा मेरे प्यारे। तो प्यार बनाना है, कस्टमर के साथ दुलार बनाना है, घर जैसे संबंध बनाने हैं। जब तक आपके संबंध मजबूत नहीं होंगे, जब तक आपके रिश्ते मजबूत नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही वीडियो अच्छे अच्छे आप सबके लिए बीच में लाता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा, आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ नया करता रहूंगा। हाँ, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जो आपके अंदर है और मेरे अंदर है। जय श्री श्याम।